ध्यान हमने शेयर किया आप लोगों से, ये अपने आप में अल्टीमेट कंप्लीट पैकेज। यूँ देखा जाए इसके बाद फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। ये ध्यान अपने आप में पूरा कंसेप्ट है, पूरी फिलॉसफी है, पूरा दर्शन है, और इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जी लेते हैं, अगर जान लेते हैं तो फिर और कुछ भी शेष नहीं रहता। ये ध्यान कई बरस हुए मैंने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टमेटिकली, फिलॉसफी के रूप में, कंसेप्ट के रूप में ये उपलब्ध रहा। बुद्धा ने भी इसकी बात करी फिलॉसफी के रूप में, कंसेप्ट के रूप में, लेकिन प्रैक्टिकल मेडिटेशन के फॉर्म में इसका जो एक्सपेरिमेंट है, जहाँ तक मुझे स्मरण है, कहीं किसी ने किया हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि संसार इतना अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है, यहाँ तमाम चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मेरे स्मरण में इसको पहली बार प्रैक्टिकल फॉर्म में जेतवन में हमने रखा सबके सामने, और बहुत ही प्रभावशाली था। पूर्णिमा की ही रात थी जब ये ध्यान रखा था, और जेतवन का वातावरण अपने में बड़ा मैग्नेटिक था। वहाँ पर इस ध्यान ने लोगों के जीवन को जिस तरह से बदला वो अकल्पनीय था। देखने में बात इतनी साधारण सी लगती है, लेकिन उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि हर शिक्षा इसके अलग है। जो कुछ हम संसार में सीखते हैं वो हर चीज़ इसके विपरीत है, हमको सेलेक्टिव होना सिखाती है। यहाँ तक कि उपनिषद के जो वचन हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की तरफ मुझे ले चलो, असत से सत की तरफ मुझे ले चलो, उसके भी विपरीत है ये। क्योंकि ये कहता है असत कुछ है नहीं, अंधेरा कुछ है नहीं, अज्ञान कुछ है नहीं, वो सब हमारी ही दशाएं हैं, और अगर हैं कहीं भी तो उनकी भी कोई आवश्यकता होगी, उनका भी कोई रोल होगा। तो उस रोल से हमको भागना नहीं है, उसको देखना है और उसको आत्मसात कर लेना है। आत्मसात कर लेने में और अपने हार्ट सेंटर में उसको एब्जॉर्ब कर लेने से वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यही उसकी अलकेमी है। इसीलिए सेंटर का नाम दिया गया अनाहत। अब अनाहत से बात निकलती अनाहत नाद की। तो कई लोग अनाहत नाद सुनने के चक्कर में लगे रहते हैं कि अनाहत नाद सुन लें, लेकिन अनाहत नाद उस स्टेट ऑफ माइंड से उपजी हुई ध्वनि है जिसको करुणा ध्यान में हमने प्रयोग किया। यानी कि अगर किसी की चित्त दशा करुणा ध्यान वाली नहीं है, सर्व स्वीकार की नहीं है, दुख से भागने की, नकारात्मकता से भागने की चित्त दशा नहीं है, ऑल इंक्लूसिव स्टेट ऑफ माइंड है, तो वहाँ से एक सटल साउंड पैदा होगी, एक संगीत पैदा होगा जीवन में, जिसको हम अनाहत नाद जानते हैं। अनाहत नाद, ओंकार, एक गूंज की तरह जिसको लोग समझते हैं, कोई गूंज सुनाई देती है जब हम अपने को शांत कर लेते हैं और अंदर सुनने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इको, कुछ गूंज, हाँ होती गूंज, वो तो सन्नाटा है, सन्नाटे की आवाज़ है, अनाहत नाद नहीं है। अनाहत नाद आता ही नहीं तब तक जब तक व्यक्ति के अंदर करुणा का प्रवेश नहीं होता। करुणा की ध्वनि है अनाहत नाद। सिंपल वर्ड्स में इसको समझें तो अनलेस यू आर कंपैशनेट यू कांट रियलाइज अनाहत नाद। वहाँ जाना होगा, उसको देखना होगा। इसीलिए जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया तो उनके वक्तव्यों में ऐसी मिस्टीरियस बातें ज़्यादातर नहीं होती थी। ओंकार का नाद, चक्र, कुंडलनी, ये बातें नहीं होती थी, क्योंकि अगर उन्होंने अल्टीमेट बात शेयर कर दी, दुख से मुक्ति की, अब लोगों को लगा दुख से मुक्ति की बात क्या दुख से भागकर है? दुख से भागकर नहीं है, दुख को जानकर, जीकर, उसका सामना करके और दुख के प्रति निंदा को समाप्त करके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अज्ञान से मुक्ति कैसे है?
अज्ञान से भाग कर नहीं, अज्ञान की निंदा करके नहीं, अज्ञान को अंगीकार करके प्यार से। जैसे हम किसी बच्चे को भी सिखाते हैं तो अभी तो वो अज्ञान में ही है ना, उसको तो कुछ पता नहीं, लेकिन हम कितने प्यार से उसको सिखाते हैं। उसके अज्ञान को भी हम कोई निंदा से नहीं देखते। देखो तुमको पूरी गिनती नहीं आती, तुमको पूरे अल्फ़ाबेट नहीं आते, मैथ्स नहीं आती, ना तो हम रोज़ डांटते हैं ना उसकी निंदा करते हैं। और अगर रोज़ डांटने लग जाए तो फिर बच्चा सीखने से तो रहा, और सीख भी लेगा तो कुछ और ही निकलेगा। तो उसी तरह से अज्ञान की भी निंदा नहीं, वासना की निंदा नहीं, बंधन की निंदा नहीं, किसी भी चीज़ की निंदा नहीं। और अध्यात्म और धर्म का सारा लिटरेचर निंदा से ही भरा है। महात्माओं के अगर प्रवचन सुने तो वो निंदा से ही भरे हैं। संसार सत्य, संसार अध्यात्म, वासना निर्वासना, राग विराग, वीतराग, शब्द खूबसूरत है, लेकिन हमको लगता है हम तो दलदल में खड़े हुए, हमको तो कहीं पहुंचना है ऐसी निर्दोष स्वर्गिक जगह पर। हर सीकर को यही भाव पकड़ता है कि मैं तो दलदल में खड़ा हूं और मुझे एक दिन कमल की तरह खिलना है। किसी से पूछिए, माया में बंधे, माया ने बांध रखा है। बांधा कोई भी नहीं है, माया कुछ भी नहीं है। और माया शब्द भारत में फिर अगेन बड़ा खूबसूरत रचा गया। माया का अर्थ होता है जिसे मापा जा सकता है, दैट विच इज़ मेजरेबल। ये मे शब्द से बना है, दैट विच इज़ मेजरेबल, जिसको आप माप सकते हैं। दुख को नाप सकते हैं, नेगेटिविटी को नाप सकते हैं, सुख को नाप सकते हैं, हर चीज़ को आप नाप सकते हैं कि कम है ज़्यादा। इसलिए तो हमको लगता है कि बहुत दुख आ गया। कभी कोई ये नहीं कहता अथाह दुख आ गया, अथाह होता ही नहीं। या बहुत सुख आ गया, अथाह सुख भी नहीं होता। प्रेम भी हम अपना माप ही लेते हैं, इसीलिए कम और ज़्यादा होता है। क्योंकि अथाह हो जाए तो प्रेम भी ना रह जाएगा, फिर कुछ और चीज़ हो जाएगी वो। तो हर चीज़ को हम मेजरमेंट में ढाल लेते हैं, उसी को भारत कहता है माया। माया मतलब नहीं कि कुछ है नहीं, अयथार्थ नहीं। जिसको भी आप मापने की श्रेणी में डाल देंगे वो माया बन जाएगी। तो अगर आप ज्ञान को भी मापने की श्रेणी में डाल देंगे तो ज्ञान भी माया बन जाएगा। क्योंकि जब ज्ञान और अज्ञान को डिवाइड करेंगे तो एक विभाजक रेखा खींचेगी और उसी से पता चलेगा कि ये अज्ञान अलग हुआ, ये ज्ञान अलग हुआ। तो एक माप पैदा हो गई। माप पैदा हो गई तो उस अर्थ में कहेंगे ये ज्ञान भी माया है। समाधि और गैर समाधि, तो हमारी समाधि भी माया ही है। क्योंकि समाधि में आप आते हैं और जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हमको बताइए जो ऑल द टाइम समाधि में रहता है? रहते हैं। जो बुद्धाज हैं रहते हैं, लेकिन वो उस सोकाल्ड समाधि में नहीं रहते हैं जो किसी अनुभव, किसी सेंस, किसी भी चीज़ पर निर्भर करती है। वहाँ पर समाधि है समता, सम्यकत्व, जहाँ पर दुख, अंधेरा, अज्ञान सबको हमने समता से स्वीकार कर लिया है। और हृदय केंद्र की अल्केमी और मिस्ट्री यही है कि जैसे ही आप उसको हार्दिकता से, यानी कि प्यार से, शांति से देखते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये अजीब मैजिक है। आप दुख में हैं, आप उससे भागना चाहते हैं, कभी कोशिश करके थे कि भागिए नहीं, अपने दुख से थोड़ा आंखें मिलाइए, अपने हृदय को उसमें डालिए और मान के चलिए कि आया है तो जीवन में इसका कोई उपयोग होगा, उपयोगिता होगी। यूं ही तो कुछ आता नहीं जीवन में, तो अभी आया है तो होगा। ज़रूरी चीज़ें तमाम होती हैं, तो उससे हमें क्या लड़ाई लड़नी। और आप देखेंगे अचानक ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया, ज़्यादा देर नहीं रहा वो। अज्ञान की पीड़ा है तो उसको थोड़ा हार्दिकता से देखें, स्वीकार से, यानी कि हार्ट सेंटर से। हार्ट सेंटर शांति का, स्वीकार का सेंटर है। इसीलिए करुणा का जो भाव है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। करुणा का अर्थ ही यही होता है कि आप की निगाह में कोई निम्नता नहीं, कोई नीचेपन से आप नहीं देखते। जैसे किसी को आपने देखा ये महात्मा है, तो महात्मा है तो कोई हीनात्मा भी हो गया।
कोई साधु है तो कोई फिर शैतान भी हो गया, कहीं दिव्यता है तो कहीं अदिव्यता भी हो गई। करुणा उसी चीज़ का नाम है। अब इसमें प्रश्न उठेगा, क्या कोई हमारी हत्या करने आ रहा है तो हम उसको भी करुणा से देखें? कोई टेररिस्ट है, ह्यूमन बॉम्ब है, तो उसको भी करुणा से देखें? बेशक करुणा से ही देखना पड़ेगा, लेकिन आपका मैकेनिज्म जो भी आपसे कहेगा, बॉडी माइंड का, शरीर मन का, सुरक्षा का, बचाव का, वो भी आपका टोटलिटी का पार्टी कह रहा होगा और आपको उसको भी स्वीकार करना होगा। स्वीकार तो टोटलिटी का है, यानी कि जब कोई आपकी हत्या करने आ रहा है तो आपने स्वीकार कर लिया, आ रहा है तो आ रहा है भाई, इसको आना ही होगा, इस समय तो आ रहा है। और फिर एक आपका टुकड़ा कह रहा है आपको बचना है, तो बचने का भी तो स्वीकार करेंगे ना, कि वो भी आपकी टोटलिटी का स्वीकार है, तो आप बचेंगे भी। बचने के बाद आपके मन में कोई द्वंद्व, कोई लड़ाई नहीं रहेगी। और कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस तरह से बच जाएं कि जो आपको मारने आया था वो आपके साथ बैठ के चाय भी पिए। अगर उसको ऐसा दिख जाए कि इस व्यक्ति के दिल में कोई निंदा नहीं है, ये अजीब सा इंसान है, और बचने के लिए तो इसने भी पूरा प्रयास किया। यानी अगर आप पुराना वक्त देखें तो तलवार होती, अभी के वक्त में आपके पास अगर पिस्टल है, कुछ भी है, तो आप वो भी चला देंगे, या जो भी आपसे बन पड़ेगा आप कर देंगे, ईंट पत्थर चाकू जो भी कर पाएंगे। लेकिन आपके मन में निंदा नहीं है, आपके मन में कोई वो नहीं है। ये बात बहुत बारीक सी है, इसको समझें। बचाव पूरा है लेकिन लड़ाई नहीं है भीतर से। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कभी कभी वो जो ऐसा घटा है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहाँ तक की घटना तो नहीं होगी सबके जीवन में, लेकिन कभी आपको फिजिकल पेन हो, इस पर इसको अप्लाई करके देखें। फिजिकल पेन से तुरंत हमारी शत्रुता पैदा होती है, इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करना तो है, ऐसा नहीं है कि पेन में आप रहना चाहते हैं, पेन आ गया तो आप कहें कि बहुत बहुत अच्छा है कि पेन आ गया, बने रहो भाई। लेकिन जब पेन आया तो आप एक बार अपने जहाँ कहीं भी पेन है उस जगह को टच करिए, प्यार से देखिए, उससे लड़ाई मत पालिए, कॉन्फ्लिक्ट मत पालिए, थोड़ी देर उसको देखिए, अपने हार्ट सेंटर पर फोकस्ड होइए। तो कई बार तो वो पेन मैजिकली डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि पेन आया ही वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा अटेंशन नहीं गया होता है। जो आर्गन हमारे अटेंशन डेफिशिएंसी से ग्रस्त हो जाते हैं वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। हम अपने शरीर को भी कभी प्यार से, स्वीकार से पूरा नहीं देखते। अगर हम पूरे शरीर को भी प्यार से स्वीकार करना शुरू करें बिना किसी विभाजन के, तो शरीर अपने को ठीक करने लगता है। यानी कि जिसको आप प्यार से देखते हैं वो ठीक होने लगता है ना। आपने किसी को प्यार से देखा, उसने कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहना था, कल को अच्छे कपड़े पहन के आ जाता है। बाल नहीं ठीक किए थे उसने पिछले 10 दिन से, वो जाके हेयर कट करा आता है, स्टाइल बनवा आता है, सोचता है किसी ने प्यार से देखा था तो कुछ अच्छा बनना है। हर जगह यही हाल है, बाहर भी है तो भीतर भी है। तो जहाँ पीड़ा हो वहाँ एक बार अपने हार्ट सेंटर पर फोकस होके उसको प्यार से ना ठीक करने की कोशिश नहीं करिए। अभी पहला स्टेप यही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो डिसअपियर हो जाता है। बाकी फिर आपको जो करना है, दवा लेनी है, जो भी करना है वो अप्लाई करिए, लेकिन कोई लड़ाई नहीं है। और आप देखेंगे बहुत हार्मनी बनी हुई है। तो ये जो करुणा का एक्सपेंशन है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जब आप इसमें जीने लगते हैं तो वो अनाहत स्टेट है, यानी अब आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अनाहत इसी को कह रहे हैं ना। अनाहत का एक तो ये अर्थ निकाल लिया गया कि जहाँ कोई बिना टकराए ध्वनि हो किसी चीज़ के, लेकिन इसका एक अर्थ वास्तविक तो यही है कि जहाँ कोई टकराव ही ना हो। और बाहर तो टकराव होगा, टकराव भीतर ही अक्सर होता है, भीतर कोई टकराव नहीं। तो जब वो टकराव हमारे अंदर हर किस्म का बंद हो जाता है, दैट इज़ अनाहत स्टेट, अनाहत सेंटर। तो इन दैट वे ये सेंटर बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मिस्टीरियस, ट्रांसफॉर्मेटिव है। उसके बाद फिर कुछ और आपको चाहिए नहीं होता है।